मंगलवार को लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिनमें आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के प्रत्याशी सनिया उरांव, निर्दलीय प्रत्याशी पवन तिग्गा व भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मरियानुस तिग्गा हैं। ये तीनों प्रत्याशी नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के लिए गाजे बाजे के साथ पहुंचे। प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। नामांकन करने के बाद प्रत्याशियों ने कहा है कि उनका मकसद लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का विकास करना है। साथ ही इन लोगों ने नॉन बैंकिंग कंपनियों से भी पैसा वापस दिलाने का वादा किया है। भाजपा व कांग्रेस को विकास विरोधी पार्टी बताया है। यह बता दें कि इससे पहले सोमवार को 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस प्रकार अब तक कुल 7 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और ये नामांकन करने के बाद चुनावी मैदान में कूद गए हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि लोहरदगा क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं होने का कारण है कि हम लोग पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर हैं। जब तक हम अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक ये पॉलिटिक्स और ये विकास कभी नहीं हो सकता है। इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा और मैं जितने भी धार्मिक संगठन है और पढ़ा समाज है, मानकी मुंडा है और जितने भी समाज के लोग, इन लोगों ने मेरे को प्रेरित किया है कि आप राजनीति में आइए और लोगों की सेवा करने के लिए एक अवसर आपको दे रहे हैं। इस अवसर को देख करके हम सारे मेरे भाई बहनों का सुझाव ले करके हम इस मैदान में उतरे हैं और मुझे आशा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोग एक साथ आकर, विशेष करके आदिवासी भाई लोग जितने भी हैं वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी समाज के लोग हैं, मुस्लिम हुआ, हिंदू हुआ, क्रिश्चियन हुआ, जो भी हैं वे सारे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे को प्रेरित किए हैं कि आप समाज की सेवा के लिए आगे आइए। ये समाज की सेवा के लिए ही, और समाज का सेवा करने का मतलब है कि हम अपने लोगों का विकास करें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और खेल कूद में, और विशेष करके यहाँ के जितने भी पलायन होते हैं उसको हमको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे हम विकास लाएंगे, इसको देखते हुए हम जैसे अच्छे लोग राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या होगा कि हम इस क्षेत्र का लोहरदगा क्षेत्र का विकास करने नहीं पाएंगे। और हमारे लोग जितने भी हैं ये अभी तक अंडर डेवलप्ड हैं, अविकसित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक या दिल्ली के पार्टी हैं वे यहाँ पर ठीक से ध्यान नहीं दिए। और हम तो जनता के लिए खड़े हैं। मेरा मालिक जनता है और जब तक जनता मेरा साथ रहेगा तब तक हम उन लोग का सेवा करते रहेंगे और सेवा करने के लिए ही हम यहाँ खड़ा हुए हैं। इतना ही बोलकर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और आप आकर आदिवासी पार्टी को, भारत आदिवासी पार्टी को विशेष रूप से गेंद और बॉल का चिन्ह देखकर हॉकी और बॉल का ध्यान में रख करके आप विजय बनाएं। धन्यवाद। 2024 का लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त ज्वलंत मुद्दा है। ज्वलंत मुद्दा ये है कि जो नॉन बैंकिंग ठगी पीड़ित, जो गरीब गुरबा का पैसा ये कंपनी में जमा किया और अचानक रातों रात सारे कंपनी को बंद कर दिया गया है, और जिसके चलते समाज में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत तानाशाही का स्थिति उत्पन्न हो गया है। अपने लोगों के बीच में खटास हो गया है। इसके चलते आज ये स्थिति उत्पन्न हो गया है कि जो एक दूसरे से अच्छा बनता था, निभता था, आज ये पैसा के लेके लोग में खटास हो गया है। पहला मुद्दा तो मेरा ननबंगी का है। जो निवेशक का पैसा हर हाल में वापस होनी चाहिए, ये मेरा पहला मुद्दा है। बाकी अदरवाइज जो प्रोटोकॉल के तहत है वो तो आएगा ही, लेकिन पहला मुद्दा मेरा है कि ये नॉन बैंकिंग के जितने भी कंपनी में पैसा गरीब गुरबा का जो निवेश किया गया है, रखा गया है, वो पैसा जो वादा किया गया था, बॉन्ड पेपर दिया गया है कि हमने 2 से 3 गुना पैसा वापस करेंगे। और हम लोगों ने ये हवा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सारे जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं और इनके माध्यम से हर एक कलेक्टरेट एक्ट में, बर्ड्स एक्ट के माध्यम से विंडो खोला गया है। वहाँ पर ही सारे अपने बॉन्ड पेपर जमा किए हैं और उस बॉन्ड पेपर के माध्यम से पैसा वापसी का गारंटी दिया गया है। बर्ड्स एक्ट एक
एक्ट बना है उस एक्ट के माध्यम से पैसा देना है। 180 दिन के अंदर भुक्तभोगी लोगों को पैसा वापस करना है। लेकिन ये तानाशाही रवैया ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चलते आज हम लोगों का गरीब के बीच में जो करो या मरो की स्थिति आई है, यही विचार विमर्श आया। उनके बाद हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम लोग सोचे कि हर बार तो दूसरे के लिए वोटिंग करते हैं, लेकिन आज हम लोग अपनी पैसा वापसी के लिए वोटिंग करेंगे और वोट यहाँ से जिता के भेजेंगे लोकसभा में, और लोकसभा में ये आवाज़ बनेंगे और सबका पैसा भुगतान करेंगे। क्या नाम हुआ? पवन तिग्गा। आप देख रहे प्रभात खबर। गुमला की खबरों के लिए बने रहिए।